जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। टॉपिक वाइज सीटेट की जो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं बाल विकास की, आज का टॉपिक जो है हमारा देख लीजिए, समाजीकरण की प्रक्रिया। यह हम टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए। सीटेट अगर आप पहली बार में पास करना चाह रहे हैं तो पास कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। देखिए, रोजाना हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो चलिए, इस टॉपिक में समाजीकरण की प्रक्रिया पढ़ेंगे और इससे विगत वर्ष में पूछे गए जो प्रश्न हैं वह भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इससे पहले हमने सीटेट को क्वालिफाई कर लिया। एक यह अब आप हमारा रोल नंबर देख लीजिए। रोल नंबर के साथ नाम सब देख सकते हैं। उसके बाद आप हमारा नंबर देखिए। ठीक है, हम आपको मार्कशीट सही दिखा रहे हैं क्योंकि मार्कशीट देखेंगे तभी आप प्रूफ के साथ मानेंगे। सीटेट फर्स्ट पेपर हमने 101 नंबर पाया था और सेकंड पेपर में 99 नंबर पाया। आप देख लीजिए प्रूफ के तौर पर। और सीडीपी देख लीजिए। सीडीपी में हमने प्राइमरी में जो है 30 नंबरों में 26 नंबर पाए हैं। यहाँ पे देख लीजिए 30 और 26 का अंतर। और मिडिल में जो है 6 to 8 यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद उसमें जो है 30 में 30 नंबर पाया सीडीपी में। अच्छे तरीके से पढ़िए, आप भी 30 में 30 नंबर पा सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए प्रूफ के तौर पर हमने साइकोलॉजी में 30 में 30 नंबर पाया है। बाल विकास जैसे सब्जेक्ट में 30 में 30 अगर मैं पा सकता हूँ आप भी पा सकते हैं। बस पढ़िए वही जो टॉपिक पेपर में आए। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए एक बार। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत यह आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लीजिए क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। समाजीकरण का अर्थ होता है। समाजीकरण का क्या अर्थ होता है यही बताइए आप इस क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए, समाजीकरण का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है तो ऑप्शन देखते हैं क्या हमारा। ऑप्शन ये है हमारा, सामाजिक मापदंड का कठोर रूप से पालन करना। बी ऑप्शन है हमारा, समाज में समायोजित होना। और सी ऑप्शन है हमारा, सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना। और डी ऑप्शन है, सामाजिक विविधता को समझना। आपको सीटेड में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा, धीरे धीरे पढ़कर समझना पड़ेगा, तभी आप उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, एक बात जरूर ध्यान दीजिए, पेडागोजिकल जो क्वेश्चन होते हैं उसे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप प्रैक्टिस सेट हो उसको हल कर पाएंगे और पेपर में भी अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो ये पेडागोजिकल जो क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत, आप ध्यान से पढ़िए तभी उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, चलिए समाजीकरण का अर्थ हम लोग देखते हैं क्या होता है। पहले नीचे से शुरू करते हैं। ठीक है, सामाजिक विविधता को समझना, यह भी हो सकता है, होना चाहिए था लेकिन यह नहीं सही होगा। ठीक है, हमारे हिसाब से सामाजिक समायोजित, समाज में समायोजित होना, यह उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। एक परिभाषा है समाजीकरण की प्रक्रिया से, देख लीजिए। समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का विकास करता है। निम्न विचारकों में यह कथन किसका है। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए अरस्तु, बी ऑप्शन है हमारा रॉस, सी ऑप्शन है हमारा वाइगोत्स्की और डी ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो यह उत्तर जो हो जाएगा रॉस, बी सही हो जाएगा। ठीक है, रॉस जी का कथन है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह पेडागोजिकल क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को देखकर डरिए मत क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े बड़े खुद होंगे और प्रश्नों में कुछ नहीं होता, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर दे देंगे। चलिए यह क्वेश्चन देखते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया, समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपसे यहाँ पर देख लीजिए असत्य गलत कथन पूछा गया है, आप ध्यान दीजिए क्योंकि अगर आप सत्य असत्य में उलझेंगे तो आप आंसर गलत दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, असत्य पूछा गया, जो गलत होगा वही होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते क्या है। संस्कृति का हस्तांतरण भी समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही होता है। संस्कृति का हस्तांतरण भी जो होता है समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। बिल्कुल सही, यह कथन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। समाजीकरण के कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता माता पिता, समवयस्क समूह, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं और जनसंचार माध्यम जैसे दूरदर्शन इत्यादि होते हैं। तो यह भी सही हो जाएगा, यह कथन भी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। पालने के तरीकों का प्रभाव समाजीकरण जो होता है, पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चों के समाजीकरण पर नहीं पड़ता। तो यहाँ पर देख लीजिए नहीं पड़ता, यही गलत हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर गलत पूछा गया, तो यह ऑप्शन सी हो जाएगा। सीटेड ट्रिक के माध्यम से आप उत्तर को निकालिए। अगर हल कर लिए तो आपको उत्तर आ जाएगा आसानी से। ठीक है, चलिए यह क्वेश्चन देखते हैं। किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व क्या होता है। किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं।
आदर्श में, अनुकरण में, संस्कार में। तो आप केवल ए सही, केवल बी सही, केवल सी सही, यह सभी सही। क्या सही हो जाएगा, उत्तर बताइए। तो किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व किस लिए होता है, आदर्श में भी होता है, अनुकरण में भी होता है, संस्कार में होता है, यह सभी हो जाएगा। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा कराने की इच्छा लेकर आए हैं आपके लिए, क्योंकि हम सोच रहे हैं कम से 20 से 25 मिनट में हमको 50 से 60 क्वेश्चन करा ही दें। ठीक है, अगर इस रफ्तार से चलेंगे तो हमारे सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। समाजीकरण की प्रक्रिया में उन, यहाँ पर डैश जो खाली स्थान देंगे यहाँ पर भरना है एक इसमें ऑप्शन में से, को प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। तो क्या प्राप्त किया जाता है, क्या मानकों को प्राप्त किया जाता है, मूल्यों को या विश्वासों को। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व हैं। क्या आवश्यक तत्व हैं, परिवार एवं पड़ोस, गांव एवं शहर, देश एवं राजनीति, परिवहन एवं संचार साधन। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, परिवार और पड़ोस, यह ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। सीटेट हो या यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, इन सभी की तैयारी हमारे चैनल पर कराई जा रही है, क्योंकि यह चैनल हमारा जो है शिक्षक भर्ती स्पेशल चैनल बनाया गया है। ठीक है, इससे पहले हमने यूपी टेट, सी टेट, रीट जैसी परीक्षाओं को पास किया और अच्छी तरीके से देखा कि कैसे परीक्षाओं को पास किया जाता है, इसलिए हम आपके लिए अब प्रोवाइड कराएं मैटर। ठीक है, ताकि आप भी पहली बार में पास हो जाएं। अगर आप अब तक नहीं पास हुए तो आप बेफिक्र रहिए, हमारे चैनल के माध्यम से आपको अच्छे नंबरों से पास किया कराया जाएगा, सीटेट हो या यूपीटेट हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, इसके लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाएंगे। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, इसके लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाएंगे। ऑप्शन ए देखते हैं क्या हमारा, बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे। बी ऑप्शन देखते हैं, बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे। सी ऑप्शन, बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे। चलिए उत्तर देखते हैं क्या है। केवल ए सही होगा, ए भी सही होगा, बी सी सही होगा, उपयुक्त सभी सही होंगे। क्या होगा बताइए, उत्तर बताइए। आप बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे, निम्नलिखित में से क्या करेंगे, बताइए उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए कमेंट करिए एक बार। तो ऑप्शन देखते हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं, उसके बाद उत्तर आपको बताते हैं। बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन भी सही है हमारा। बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे, बी ऑप्शन भी सही। बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे, सी ऑप्शन भी सही। उपयुक्त सभी चौथा सही ऑप्शन हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक बच्चों में सामाजिक कारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा कारण बच्चों के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है, पालन पोषण, सहानुभूति, पड़ोस, यह सभी। क्या हो जाएगा उत्तर, तो यह सभी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, इन सभी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो सीटेट जैसी परीक्षाओं में आया है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, समाजीकरण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होता है। ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ये है हमारा, जन्म से 3 वर्ष के बाद। बी ऑप्शन है जन्म से। सी ऑप्शन है किशोरावस्था में। डी ऑप्शन है वयस्क होने की अवस्था में। ठीक है, होने के बाद, वयस्क होने के बाद। चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। आप जब समाज में पैदा होंगे तभी तो आप सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगे, तो उत्तर हो जाएगा जन्म से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिकरण की किस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाती है। सामाजिकरण की किस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है, शैशवकाल। बी ऑप्शन है किशोरावस्था। सी ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था और डी ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था। चलिए उत्तर बताइए, सामाजिकरण की किस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है। तो वह हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उत्तर बाल्यावस्था में बच्चों में जो जिज्ञासा होती है उच्च प्रवृत्ति की पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन।
अब तक आप हमारे वीडियो को देख रहे थे, इसका मतलब आपको यह क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करिए, उनको बताइए टॉपिक वाइज सीटेट की प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। हम खुद सीटेट पास हैं, 30 में 30 नंबर पाए हैं बाल विकास में। हमने आपको प्रूफ के तौर पर अपना रिजल्ट दिखाया, तब यकीन करिए आप। उसके बाद हमारे साथ जुड़िए, और चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए। रोजाना एक नए टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। समाजीकरण की किस अवस्था में बालकों में समकक्ष मित्रों एवं समूहों के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति का विकास होता है? एक बार ऑप्शन देखते हैं क्या हमारा। प्रारंभिक बाल्यावस्था, बी ऑप्शन है किशोरावस्था, सी ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था, और डी ऑप्शन है शैशवावस्था। समाजीकरण की किस अवस्था में बालकों में समकक्ष मित्रों एवं समूह के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति का विकास होता है? तो उत्तर बताइए क्या हो जाएगा सही। चलिए उत्तर बताइए। सामाजिक समायोजन जो होता है उसमें किशोर अवस्था के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, या बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यह क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। अभी हमने ऊपर बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही बनते समाजीकरण के जो टॉपिक है। सबसे गहन और जटिल समाजीकरण होता है किस अवस्था में? सबसे गहन और जटिल समाजीकरण होता है। ऑप्शन देखते हैं क्या है। किशोर अवस्था के बाद, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो चलिए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि क्या होगा इसका ऑप्शन, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एक ऑप्शन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, आप थोड़ा नोट कर लीजिए। यहाँ पर किशोरावस्था के बाद नहीं होता है, यहाँ पर किशोरावस्था के दौरान हो जाएगा, ठीक है। दौरान, किशोरावस्था के दौरान समाजीकरण की प्रक्रिया जो होता है बहुत जटिल और गहन होता है, ठीक है। आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, के बाद नहीं होगा, यहाँ पर इस बात काट दीजिए, दौरान लिख लीजिए, ठीक है। दौरान, दौरान। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, किशोरावस्था के दौरान सबसे गहन और जटिल समाजीकरण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वह अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये, यहाँ पर जो डैश है यहाँ पर भरना है, में भी सहायता करते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। दुश्चिंता, बी ऑप्शन है समाजीकरण, सी ऑप्शन है मूल्यद्वंद, और डी ऑप्शन है आक्रामकता। क्या हो जाएगा उत्तर बताइए। चलिए उत्तर बताइए, जल्दी से कमेंट करिए, एक बार उत्तर करिए। समाजीकरण, दुश्चिंता, मूल्यद्वंद, आक्रामकता, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा समाजीकरण, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन समाजीकरण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक कारणों में बच्चों के, यहाँ पर डैश जो दिया गया खाली स्थान वहाँ पर भरना है, बच्चों के को निर्देशित करना और अनैच्छिक एवं एक्स प्रवृत्तियों को अनुशासित करना होता है। यहाँ पर खाली स्थान यक्स हमने मान लिया, यहाँ पर भी यक्स हो जाएगा। बताइए क्या भरा जाएगा, ठीक है। व्यवहार और गलत व्यवहारिक, बी व्यवहार और सही व्यवहारिक, और सी बुद्धि और सही बौद्धिक, और डी मन और सही मानसिक। क्या हो जाएगा उत्तर बताइए। चलिए उत्तर बताइए। तो उत्तर देखते हैं क्या हो जाएगा। सामाजिक कारण में बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करना और अनैच्छिक एवं गलत व्यवहारिक प्रवृत्तियों को अनुशासित करना। तो गलत व्यवहारिक जो होगा बी ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारा सही जगह, ए ऑप्शन व्यवहार और गलत व्यवहारिक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बच्चों के सामाजिकरण में शिक्षक की भूमिका होती है। बच्चों के सामाजिकरण में शिक्षक की भूमिका होती है, तो क्या भूमिका होती है आप उत्तर बताइए। ऑप्शन देखिए। उनका बौद्धिक विकास करना, बी ऑप्शन है उन्हें सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान करना, सी ऑप्शन है उन्हें गृह कार्य देना, और डी ऑप्शन है उनके आर्थिक प्रयोग में सहयोग करना। चलिए उत्तर बताइए क्या हो जाएगा सही। बच्चों के सामाजिकरण में शिक्षक की भूमिका क्या होगी, उत्तर बताइए एक बार। तो उत्तर हो जाएगा उनका बौद्धिक विकास करना, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उनका बौद्धिक विकास करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप अपनी कक्षा के बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना व्यवहार एक्स रखना चाहिए। शिक्षक को अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए, यहाँ पर लिख लीजिए कैसा, ठीक है। चलिए कैसा उत्तर बताइए, ठीक है। कैसा, तो उत्तर बताइए। ऑप्शन देखिए। सहानुभूतिपूर्ण किंतु कठोर,
बी ऑप्शन स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण, सी ऑप्शन सामान्य और डी ऑप्शन है कठोर। चलिए उत्तर बताइए। तो उत्तर हो जाएगा स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण होता है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बनाना चाहिए शिक्षक को। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। निम्न में से क्या बच्चों के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है, समाजीकरण के कारण में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन देखिए, खेल कूद, अच्छे कपड़े, बच्चे की सुंदरता, बच्चे की अच्छी पाठ्य पुस्तक। तो क्या हो जाएगा, समाजीकरण की प्रक्रिया में खेलकूद का स्थान सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस विचारक ने मैं और मुझे का सिद्धांत दिया। मैं और मुझे का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था, आपको विचारक ने दिया था, उत्तर बताइए। ऑप्शन ए दुर्खिम, बी ऑप्शन है हमारा मीड, सी ऑप्शन है हमारा लैमार्क और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, जो मैं और मुझे का सिद्धांत दिया था वह हो जाएंगे मीड हो जाएंगे। ठीक है, मीड, मैं और मुझे का सिद्धांत मीड महोदय ने दिया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यह इंपॉर्टेंट परिभाषा, थोड़ी बड़ी परिभाषा लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीटेड में आया है या पेपर में। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न। प्रत्येक समाज में अपने विचारधारा, मूल्य, भाव, विश्वास, आदर्श तथा संस्कार जीवित अवस्था में होते हैं। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत के तहत यह किसका मत है। तो ऑप्शन देखते हैं, किम्बल मंग और बी दुर्खिम, सी डार्विन, डी रॉस। किसका हो जाएगा, तो यह हो जाएगा दुर्खिम महोदय का, ये परिभाषा हो गया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को ऑन करिए। रेगुलर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, आप पढ़िए अच्छे से बस। ठीक है, चलिए हम ज़्यादा आपसे कुछ नहीं करना चाहते, आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बस इतना ही चाहते हैं, आप पढ़िए अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात करती है। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप आराम से पढ़िए, पेपर में आया हुआ है। ठीक है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि अगर एक बच्चा जो है वह घर में ज़्यादा बात नहीं करता और विद्यालय में ज़्यादा बात करता है तो इसका कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन देखिए तब उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। क्या यह सही हो सकता है? यह सही नहीं होगा क्योंकि विद्यालय हमेशा आपको बात करने की छूट नहीं देगा। ठीक है, तो यह गलत हो गया, ए ऑप्शन हमारा। बी ऑप्शन देखते हैं, शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। क्या यह सही होगा? नहीं, शिक्षिका की कभी यह मांग नहीं होगी शिक्षकों की कि बच्चे स्कूल में बात करें, क्योंकि स्कूल होता है पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो बात करने के लिए ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। ठीक, ज़्यादा। और सी ऑप्शन देखते हैं, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं, किसी बच्चे को अपना घर पसंद नहीं हो, यह गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो यह ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा बिना देखेगा, 3 ऑप्शन को आप काट दिए तो चौथा ऑप्शन बिना देखे आप उत्तर को सही करिए क्योंकि यह सही होने वाला है। क्योंकि आप पढ़िए, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कहीं पर बोलने की सुविधा मिले, अगर आपकी बात को कोई मान है तभी आप बोलेंगे। इसलिए अगर कृतिका को विद्यालय में ज़्यादा बात करने का अवसर मिलता है और उसकी बात सुनी जाती है, इसलिए वह ज़्यादा वहाँ पर बोलती है। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। हमने यह क्वेश्चन पहले भी कराया, देख लीजिए। सब किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो किशोरावस्था के दौरान हमने यह अभी ऊपर क्वेश्चन कराया कि सबसे गहन और जटिल अवस्था समाजीकरण की होती है, तो वह हो जाएगा किशोरावस्था के दौरान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। नेक्स्ट, एक बार शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। अब हम इस टॉपिक से विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान, जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं वह पढ़ने वाले हैं। जैसे सीटेट 2012 में जो पूछा गया, जो 14 में पूछा गया, 13 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, वो प्रश्न को लेकर आए हैं इस टॉपिक में। ठीक है, विगत वर्षों में इसी टॉपिक से, समाजीकरण की प्रक्रिया से जो प्रश्न आए हैं वही हम आपको कराने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, चलिए एक बार शेयर करिए। हम ऐसी क्लास आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिल रही होगी इस समय, क्योंकि सभी किसी न किसी
क्लास में व्यस्त हैं, लेकिन ऐसी क्लास आपको कोई नहीं ला रहा है, तो इसलिए हमने सोचा कि आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस अभी से करना चाहिए, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस लेकर आ रहे हैं, तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सीटेट 2012 की परीक्षा में यह प्रश्न आया है। आप पेपर देख लीजिए प्रीवियस ईयर को, उसमें यह क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक, चलिए ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, सामाजिक मानदंडों का सदैव पालन करना, सदैव पालन करना। और बी ऑप्शन है अपने सामाजिक मानदंड बनाना। सी ऑप्शन है समाज में पदों का सम्मान करना। और डी ऑप्शन है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। चलिए उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। समाजीकरण है, क्या समाजीकरण है? तो यह क्वेश्चन जो है सीटेट 2013 की परीक्षा में पूछा गया। देख लीजिए वहाँ पर 12 था, यहाँ पर 13 आ गया। इसी तरीके के हम पूरे क्वेश्चन करा रहे हैं। पहले उस टॉपिक से जो प्रश्न बनते हैं वह करा रहे हैं, उसके बाद उस टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न आ रहा है उसको भी एक ही वीडियो में करा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, हमारे पूरी वीडियो को देखिए। हम सीटेट की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करा रहे हैं। सीडीपी, हिंदी, पेडागोजिकल जो क्वेश्चन होते हैं वह सब करा रहे हैं। ईवीएस कराएंगे और एसएसटी भी कराएंगे, अपर प्राइमरी के लिए सब कराएंगे, लेकिन आप समय देंगे तब। ठीक है, चलिए समाजीकरण क्या है, ऑप्शन देखते हैं। सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, ए ऑप्शन हमारा सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। बी ऑप्शन है शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध। और सी ऑप्शन है समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। और डी ऑप्शन है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो चलिए उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा समाजीकरण वह है जो समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन हो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीटेट 2014 की परीक्षा में प्रश्न आया है। यह क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? निष्क्रिय, यहाँ पर एक शब्द लगाया गया, निष्क्रिय जो है एजेंसी कौन सी है? तो ऑप्शन देखिए, स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय। यह उत्तर हो जाएगा सार्वजनिक पुस्तकालय। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सार्वजनिक पुस्तकालय। 2014 में यह प्रश्न आया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सीटेट 2015 की परीक्षा में यह प्रश्न आया है। और क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? यहाँ पर गलत आंसर पूछा गया, सही नहीं है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सिखाना, यह ऑप्शन ए है हमारा। बी ऑप्शन है बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं तथा चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। और सी ऑप्शन कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। और डी ऑप्शन है सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। तो उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। उत्तर बताइए, प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में क्या सही नहीं है? उत्तर बताइए एक बार। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, यह ऑप्शन जो तीसरा है हमारा, यह तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। और गलत आपसे पूछा गया तो गलत सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? यह सीटेट 2015 की परीक्षा में पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? ए ऑप्शन कंप्यूटर, बी ऑप्शन आनुवंशिकता, सी ऑप्शन राजनीतिक दल और डी ऑप्शन परिवार। तो समाजीकरण का एक प्रमुख कारक क्या हो सकता है? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हो जाएगा परिवार सही ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, 2015 की परीक्षा में यह प्रश्न आया है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट या कैसी लगी इस क्लास को एक बार जरूर बताइए कमेंट बॉक्स को में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए, एक बार वीडियो को लाइक करिए। और चैनल पर नए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको टॉपिक वाइज सीटेट की प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, मॉडल पेपर कराएंगे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट वाला वीडियो होगा वह भी कराएंगे, कैसे उत्तर पहचाने यह भी हम आपको बताएंगे। अभी समय आने पर पॉजिटिव नेगेटिव शब्दों को बताएंगे, तो सभी बताएंगे। एक बार शेयर करिए और लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को ऑन करिए। रोजाना हमारे चैनल पर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। ठीक, चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही।